अब चाचू की सेहराबंदी होगी ना? हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन अभी नहीं छोरा। मुहूर्त से पहले सगाई होगी और सगाई से पहले नजर उतारनी है हमारे छोरी की। लेकिन चंचल, अब की नजर दिल से उतारना। अरे वैसे भी मारा छोरा गुणों का भंडार है, और जब से इसकी शादी तय हुई है देखो चेहरा की लाली उतारी ना रही। हमारी तो यही दुआ है तेरी ये लाली ऐसे ही बनी रहे। शिव जी हमारे चेहरों को बुरी नजर से बचाना। शिव जी तो है ही दयालु, लेकिन तू एक बात बता, बारात की और शादी की सारी तैयारी हो गई है ना? अरे माँ तू चिंता मत कर, मैंने सब सेट कर दिया। बस अब दुल्हन के आने की देर है। एक बार नाच के दिखाना कैसे नाचा था, दिखा ना। माफ करना बब्बल जी, आपने मुझसे कहा था कि मुझे आपकी शादी की हर रस्म में शामिल होना है, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बब्बल जी, आज घर में सब कितने खुश हैं, आप भी खुश हैं, और ऐसे में मेरा आंसू बहाना नहीं। मैं किसी अपशगुन की वजह नहीं बनना चाहती। मुझे यहाँ से जाना होगा। अंगूठी लेकर आई हो? तुमने बताया नहीं। तुम्हें अंगूठी कैसे लगी? अच्छी है। अरे अच्छा, ऐसे थोड़ी ना होता है। डिब्बी में रखी अंगूठी को देखकर उसकी खूबसूरती का पता नहीं चलता, उसके लिए उसका उंगली में होना जरूरी है। एक काम करते हैं, तुम ये अंगूठी लो और मुझे पहनाओ, और फिर बताना मुझे कि ये अंगूठी मेरी उंगली में कैसे दिखती है। लो। आप खुद पहन लीजिए ना। अरे अच्छा, हर बात में नखरे करना जरूरी है क्या? जो मैं कह रहा हूं वो करो ना प्लीज। पहनाओ अंगूठी। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। कैसी लग रही है? अच्छी है। एक मिनट। और अब ये वाली, ये अंगूठी मेरी होने वाली बीवी के लिए। देखो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मैच हो रही है। अब मैं जाऊं? कहाँ? अब एक मिनट। हेलो, हाँ कौन? चाहत। बेबी आई एम सो सॉरी, मैंने नाम देखा ही नहीं। अच्छा तूने कॉल किया, वरना मैं नहीं, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ, सिर्फ एक दिन बचा है शादी के लिए, और मुझसे उतनी दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। बस हम दोनों एक हो जाए और फिर। अरे हाँ, तुम्हारी अंगूठी भी आ गई है। अरे बहुत खूबसूरत है। हाँ, साइज वाइज एकदम परफेक्ट है।
ओ गॉड, तुम लड़कियां भी ना, तुम्हारे दिमाग में इतने सवाल होते हैं। यहीं से घुसेगा के? अरे व्हाट एन आइडिया। मैं अंगूठी ना इच्छा पे फिट करता हूँ, अगर उसे फिट आ गई तो तुम्हें भी आ जाएगी, सिंपल। हाँ हाँ, वो बिल्कुल तुम जैसे ही है, मैंने कहा था ना। ओके बाय, लव यू। अरे अच्छा, नहाता भी करो ना। नहीं। अरे क्या नहीं नहीं नहीं, पापा हमेशा। जी छोड़ो, क्या कर रहे हो? परफेक्ट, अंगूठी का साइज एकदम परफेक्ट है। और देखो, ये तुम्हारे हाथ पर इतनी सुंदर दिख रही है। ये क्या किया आपने बब्बल जी? सगाई की अंगूठी मुझे पहना दी। अरे ये तो अब कब की होने वाली दुल्हन को पहनाना चाहिए था ना। अरे अच्छा से निकालो मत, इसे रहने दो। मुझे इसकी फोटो खींच के चाहत को भेजना है। अप्पू, अप्पू कैमरा लेकर आ जल्दी। जी चाचू आ गया। हाँ अप्पू आ गया, अप्पू आ गया। अच्छा अप्पू एक काम कर, हम दोनों की फोटो ले, मेरी चाची को भेजना है, जल्दी कर। रेडी चाचू? अरे वाह भाई वाह, दोनों ही क्यों फोटो निकलवा रही हो, तो हम सब भी फोटो निकलवा लेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चल भाई अप्पू, खींच फोटो। इच्छा तो नागिन है, इसकी फोटो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो असली रूप में आएगी। बवाल हो जाएगा अप्पू, कुछ कर। कैमरा लॉक कर देता हूँ। अरे छोरा जल्दी से खींच लेना। अरे कैसी अजीब अजीब शक्लें बना रहा है, फोटो भी खींच ले। अरे चाचू ये कैमरा चल ही नहीं रहा है, लगता है खराब हो गया है। अरे हटाओ उस कैमरे को, मेरे फोन से खींच। अभी निकाल के देता हूँ तुझे। ओह, एक मिनट। ओए फोन तो मैं अपने कमरे में भुलाया, अभी लेके आता हूँ, एक मिनट रुक अरे जा। छोड़िए ना चाचू, दादी वैसे भी कहती है ना कि अच्छे पलों को हमें इस कैमरे में नहीं अपने दिल में कैद करना चाहिए, है ना दादी? सही बोल रहा है छोरा, जो खास पल होते हैं ना वो हमारे दिल में कैद होते हैं। जब चाहो जहां चाहो अपनी आंखें बंद की और सारी तस्वीरें देख ली। चलो आज हम सब ये पल को अपने दिल में कैद कर लेते हैं। वाह! ए माँ, मजाक मजाक में कितनी गहरी बात कह गई तू। अच्छा बब्बल जी, जा रही हूँ मैं। आपने वैसे ही अपना अलग रास्ता चुन लिया है, अपना अलग साथी चुन लिया है। इच्छा से बहुत दूर चले गए हैं आप।
लेकिन इच्छा आपसे कभी दूर नहीं जा सकती। आपका हर एहसास, हर जज्बात इच्छा के दिलो दिमाग से होकर गुजरता है। आप किसी से भी शादी कर ले, लेकिन आप इच्छा के ही रहेंगे। मैं गिरता हूँ तो वो संभालती है। आप मुझसे पूछते थे ना, क्या मैं उस लड़की से जलती हूँ? हाँ, बहुत जलन होती है मुझे उससे। नहीं देख पाऊंगी मैं उसे आपके साथ, इसीलिए जा रही हूँ। वो एक एहसास कि कभी आपने भी मुझसे प्यार किया था, उसी एहसास के साथ मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी जी लूंगी। आप खुश रहिए बब्बर जी। आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी, चाहे मैं जहां भी रहूं। साथिया साथिया मेरे साथिया, साथिया साथिया मेरे साथिया। दादी जी, खड़क अंकल, चंचल आंटी, ममता दीदी, रबल भैया, सबल भैया, आप सबको मेरा यहीं से प्रणाम। जा रही हूँ मैं। इच्छा यही रहेगी। मेरे कहने का मतलब है मतलब हम जानते हैं अच्छा कि तुम इस घर को छोड़कर नहीं रह सकती, और ये घर तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे। और कितने एहसान करेगी हमारे परिवार पर। दादी, बड़ों के हाथ जोड़ते हुए नहीं, आशीर्वाद देते हुए शोभा देते हैं। इतना प्यार दिया कि मैं भूल गई थी कि मैं एक नागिन हूँ। बहुत याद आएगी आप सब लोगों की। कहाँ जा रही हो तुम?
घर छोड़ के जा रही हो? हाँ, क्यों? आप वजह जानते हैं। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूं, लेकिन जाने से पहले क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? इसके अपने हाथ खाली हो बब्बल जी, वो किसी और को क्या दे सकते। शायद तुम बब्बल जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रुक जाऊं तो वो मुझसे नहीं होगा। शादी तक, सिर्फ मेरी शादी तक रुक जाओ। आपकी शादी की वजह से ही तो मैं जा रही हूँ। मैं आपको किसी और से शादी होते हुए नहीं देख सकती। मुझे जाने दीजिए। अरे वाह, ये अच्छा है। मतलब तुम सही हो, तुम गलत हो, दुनिया तुम्हारे हिसाब से ही चलनी चाहिए, है ना? इच्छा मैंने लाख बार पूछने पर भी तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं, और अब जब मैंने अपने हिसाब से अपने लिए खुशी ढूंढ ली है, तब तुम चाहती कि मुझे वो भी ना मिले, है ना? नहीं बब्बल जी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा ही। कल मेरी शादी है और आज तुम घर छोड़ के जाने की बात कर रही हो। मतलब कल पूरा का पूरा घर तुम्हारी चिंता में डूब जाएगा। बब्बल की शादी में खुशियां नहीं, बस आहें होगी। बेचारी इच्छा कहां चली गई, क्यों चली गई, कैसी होगी, वगैरह वगैरह। अच्छा, बहुत दिनों बाद मेरे घर में खुशी आई है। प्लीज प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे घर वालों को ये खुशियां खुलकर जीने दो। प्लीज। अच्छा, अगर तुम्हें मेरे परिवार वालों की इतनी भी चिंता है ना, तो रुक जा। मैं तुमसे वादा करता हूं इच्छा कि मेरी शादी हो जाने के बाद मैं खुद तुम्हें इस घर से आजाद कर दूंगा। ठीक है बब्बल जी, मैं रुक जाती हूँ। मेरा दर्द इस घर की खुशियों से ना कभी बड़ा था और ना कभी होगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती तुमने मेरे लिए क्या किया। आई एम सॉरी इच्छा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें बहुत तंग कर रहा हूं। सच कहूं तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब मैं नाटक को आधे में नहीं रोक सकता। इसे अंजाम तक ले जाना होगा। बस एक और दिन, और कल रात को ये दिल वाला अपनी दुल्हनिया ले जाएगा। प्रणाम महारानी, कहिए क्या आदेश है? आक्रमण आक्रमण करना है हमें उस इच्छा और उसके चहीते पहलवान परिवार, उन सब की जिंदगी के लिए आज की रात आखिरी रात होनी चाहिए। हमारी सेना तैयार कर, सबको हथियार और सुरक्षा कवच वितरित कर। जी महारानी। एक एक सैनिक के अंदर नागिस्तान के लिए नफरत भर दो। हमें सबकी आंखों में बदले की आग दिखाई देनी चाहिए। उस इच्छा की वजह से विशैलगढ़ ने अपनी राजकुमारी विश्वप्रीत को खोया है। अब यहाँ का एक एक नाग जहर की ज्वाला बनकर उस इच्छा और उसके पूरे परिवार पर बरसेगा। जी महारानी, ऐसा ही होगा। मैं अभी आक्रमण की तैयारी करती हूँ। इच्छा,
हम विशैलगढ़वासी हैं। हम माफी में नहीं बल्कि सजा में यकीन रखते हैं। आज जैसे ही सूरज डूबेगा वैसे ही बहुत तेजी से तुम्हारी मौत तुम्हारी ओर बढ़ेगी। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जरूरत क्या थी बब्बल की बात मानने की? तुम्हारा फैसला हो चुका था और वो सही भी था। चुपचाप नागिस्तान चली जाती, मामला खत्म। अरे तुम रुकी क्यों यहाँ पर? वो बब्बल जी ने मुझे कुछ नहीं सुनना है मुझे, सब कुछ जानता हूं मैं। बब्बल ने परिवार की दुहाई दी और तुम पिघल गई। अरे कब तक औरों के बारे में सोचोगी इच्छा? कभी तो अपने बारे में भी सोचो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाकू? अच्छा देखो, मुझसे भी अब तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। अब तो मुझे भी रोना आ रहा है। उस बब्बल ने तुम्हें पहले कम तकलीफ दी है जो अब ये। अजीब आदमी है ये बब्बल। शादी किसी और से कर रहा है लेकिन रस्में सब तुमसे करवा रहा है। अकेला वही नहीं, घर वाले भी सब यही कर रहे हैं। अरे सब पकड़ पकड़ के तुमसे रस्में करवा रहे हैं। मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई आया है। दादी आप आइए। ये ले छोरी, थारे लिए कपड़े। दादी ये लहंगा, ऐसा लहंगा तो शादी में दुल्हन पहनती है, फिर आप मेरे लिए क्यों? छोरी, तू बब्बल की सबसे खास दोस्त है। बब्बल और मैं चाहते हैं कि शादी के दिन तू बिल्कुल दुल्हन जितनी सुंदर दिखे। इसीलिए जब मैं दुल्हन का जोड़ा बनवा रही थी, थारे लिए भी बनवा लिया। लेकिन दादी ये मैं बड़े प्यार से बनवाया, मना मत करना और पहन लेना। इसीलिए यहाँ मैं रुकना नहीं चाहती थी बब्बल जी। आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि, लेकिन अब इस लाड़ प्यार पर किसी और का हक है। महायुद्ध की सिद्धता हो चुकी, शंख ध्वनि नाग मंडल में गूंज रही है। हमारा सबसे बड़ा हथियार विष स्नान। नहलाओ हमें इस जहर से। अरे वाह, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब ये गहने पहन ले, तेरी खूबसूरती पर 4 चांद लगेंगे। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? शादी में सोना गला लेकर जाएगी क्या? चल पहन ले। कितनी सुंदर लग रही हो। मगर ये क्या, मांग टीका नहीं पहना? ये पहन ले।
और अब सबसे जरूरी चीज, इसके बगैर तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है। ये दुपट्टा। दुपट्टा किस लिए? वो इसलिए कि शादी ब्याह जैसी जगह पर है ना, दुपट्टा ओढ़ना शुभ माने हैं। अब तुम शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो। इच्छा हमारे तुम्हारी मौत बनकर। इच्छा इतनी सुंदर लग रही है ना। बैठो 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 ना। अरे वाह, अच्छा अच्छा, इच्छा मुझे बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? लग रही हूँ ना दूल्हे की माँ जैसी? बिल्कुल आंटी जी, ऐसा रौब पड़ रहा है कि दुल्हन के घर वाले आपको देखते रह जाएंगे। बस 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 बस, तूने कह दिया, तसल्ली हो गई। हाय, किसी की नजर न लगी, कितनी सुंदर लग रही हो। अरे वाह भाई वाह, इच्छा भी तैयार हो गई, सारे घर वाले भी तैयार हो गए, बस एक हमारी रानी साहिबा रह गई हैं। दीदी तो कब से मुझे ही तैयार करने में लगी हुई है। दीदी आप जाइए, तैयार हो जाइए, आपके देवर की शादी है। सो तो है, लेकिन आज पहले तेरा तैयार होना जरूरी था। हाँ, वरना शादी कैसे होगी? मतलब परिवार के सब लोग जब तक तैयार नहीं हो जाते, शादी कैसे हो सकती है? हाँ, लेकिन आपने मुझे तो ऐसा तैयार किया है जैसे मैं ही दुल्हन हूँ। हाँ तो तू ही तो है ना। देवर जी, ऐसा मजाक अच्छा नहीं। आप ये कह सकते हो इच्छा दुल्हन जैसी लग रही है, लेकिन इच्छा को दुल्हन नहीं कह सकते। छोटे, दुल्हन नहीं, दुल्हन जैसी। हाँ इच्छा, तू दुल्हन जैसी लग रही है, लेकिन तू दुल्हन हो नहीं सकती। क्या है ना कि बब्बल की शादी तो उससे होगी ना जिसे वो चाहता है। ठीक है भाई? सबल भैया आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, दोनों को बाहर लेके जाइए ना। चलो निकलो यहाँ से, चलो दोनों के दोनों, चलो, बहुत काम है अभी घर में, चलो। दीदी, सबल भैया ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मैं... छोड़ो ना इच्छा, तुम दोनों को जानती नहीं हो क्या? दोनों एक से बढ़कर एक है। पति अतरंगी है तो देवर नमूना। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे भी तैयार होना है ना। पता नहीं आज सबके सब इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। वाह क्या सजावट करी है भाई। हाँ, चमक रहा है एकदम। हाँ छोटे, ऐसा लग नहीं रहा ना कि अपना ही घर है। हाँ यार भाई, ये सब छोड़ो ना, आपने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ? अरे नाना, एकदम गोरा चिट्टा लग रहा है। भैंसा कहाँ से लग रहा है तू? अरे भाई भैंसा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ओह, अरे एकदम हैंडसम लग रहा है, अपने बड़े भाई की तरह। भाई छोरी पटेगी? अरे पतंग थोड़ी ना उड़ाने आए हैं जो डोरी कटेगी। अरे बबल की शादी है, बबल की शादी। अरे डोरी कटेगी नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ छोरी पटेगी। अच्छा पहले छोरी दिखा, फिर बताता हूँ। एक मिनट। हाँ
कौन है बे छोटे? तेरा बाप, शर्म नहीं आ रही? अपने घर में छोरियां ताड़ लाए तू। ताड़ कर रहा हूँ, मैं तो मेहमानों की सेवा करने जा रहा था। मेहमानों की सेवा के लिए मैं हूँ, तू अपने भाई की शादी पे ध्यान दे। भाई, तीसरी शादी कर रहे हो आप? हाथ उठा, कनपट्टी पे मार। की बातें कर रहे हो पिताजी, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? अबे गधे, मेरी ना अपनी कनपट्टी पे मार मार। रब्बल की तीसरी शादी तुझे याद है, और बब्बल की पहली शादी भूल गया? अगर अब तूने उल्टी सीधी हरकत करी ना, तो मैं बता रहा हूं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए माँ, कैसा लग रहा हूं मैं? चांद का टुकड़ा लग रहा है तू। अच्छा ये बता, बारात की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ माँ, शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। अपना दूल्हा कहाँ है? वो रहा। हाय हाय, मेरा छोरा कितना जच रहा है। भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। चंचल, मामा जी, पहले चल के सेहराबंदी की रस्म करते हैं, फिर आरती और फिर टीका। आज विशैलगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है, और हमें ये युद्ध हर हाल में जीतना है। आज के बाद दुनिया में नागों का केवल एक ही स्थान होगा, विशैलगढ़, और नागों की केवल एक ही महारानी होगी, विष्णु। शताली, जाओ और जाकर युद्ध की तैयारी करो। जी महारानी, चलिए। चल चंचल, सेहराबाद। राजकुमार लग रहा है तू। बिल्कुल। ले बबल, इसे अपने हाथ में रखना, ये तुझे हर बुरी बला से बचाएगी।
आइए आइए दूल्हे राजा, शादी के मंडप में आपका स्वागत है। भाभी, इच्छा? डरिए मत देवर जी, आपकी दुल्हन यही है, आपका इंतजार कर रही है। आज हमने कोई मौका नहीं दिया उसे भागने का। थैंक यू भाभी। नहीं नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आरती की थाली में नेक रखना होगा, वरना दुल्हन को लेकर नहीं आएंगे। क्यों माँ जी? ममता, क्यों सता रही हो हमारे छोरे को? अरे सताने दो अम्मा जी, आज इसका आखिरी दिन है जो हम सता सकते हैं इसे। है मतलब कल से सुकून की जिंदगी? अरे कल से इसकी बीवी सताएगी ना इसे। बस बस। चलिए चलिए, जल्दी रखिए। अबे ताली नहीं, पैसे दे। ले भाई। साथिया